कोई भी अल्लाह का बंदा आया वो तुम्हारा बुरा करने के लिए नहीं आया, बल्कि आखिरत के ख़जानों में तुम्हारे लिए नेकियां जमा करने के लिए आया। तुम अपनी कमाई से 10 रुपया दोगे, 20 रुपया दोगे, दीन मुस्तफ़ा के काम में चंद रुपए खर्च करोगे, उधर अल्लाह तबारक व तआला लाखों करोड़ों नेकियां तुम्हारे खाते में जमा फरमा देगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, निअमतुल कुबरा के अंदर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुनो, तवज्जो करना। जो ईद मिलादुन नबी या दीन मुस्तफ़ा की आमद पे खर्च करने के लिए अपने पैसे को, अपनी जेब को भी बंद कर लेते, सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद के ऊपर, कि जिसने नबी के मिलाद के ऊपर अगर 1 दिरहम खर्च किया, मैं इंडिया की जबान में तुम्हें बताऊं, अगर किसी ने 1 रुपया नबी के मिलाद पे खर्च किया, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के हबीब के खलीफतुल अव्वल फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे साथ जाएगा। नबी के मिलाद पे 1 रुपया खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया, तो मेरे नबी के अबू बकर सिद्दीक जो प्यारे सिद्दीक फरमाते हैं कि जन्नत में अबू बकर के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नबी के मिलाद पे खर्च करना शिर्क है। अरे मैं कहता हूँ ये गुलामों का मुकद्दर है, ये तो बख्शिश का जरिया है। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको, अरे जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका जो चाहता है बेड़ा पार हो। सारे बोले कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का जिक्र मनाने के लिए बैठे हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, आओ बताऊं, नबी का मिलाद मनाओगे, नबी के मिलाद में खुशियां मनाओगे तो अल्लाह ताला का इनाम कैसे बरसेगा। आओ मैं बताऊं, अबू लहब ये खुला काफिर है। अबू लहब के बारे में सुना होगा। ये क्या है? ये नबी के चचा भी लगते हैं। ये क्या है? काफिर है। जब मेरे नबी की पैदाइश हुई यारो, तो इन्हों को जब पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का लगता जिगर, हजरत आमना के घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो इनकी एक गुलाम थी लौंडी, सोबिया नाम था। तो इन्होंने क्या किया था, अपने इस भतीजे की पैदाइश की खुशी में, तवज्जो करना, भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपने एक उंगली से उसको आज़ाद कर दिया था। कहा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। सिर्फ नबी की पैदाइश की खुशी में एक काफिर ने एक गुलाम को आज़ाद किया। जब अबू लहब का इंतकाल हो गया, जब वो मर गया, तो फरमाते हैं कि नबी के खानदान वालों में किसी ने ख्वाब में अबू लहब को देखा, पूछा तेरा क्या हाल है? कहा मैंने जो कुफ्र किया था अल्लाह का अज़ाब मुझ पे बरसता है, लेकिन जब सोमवार यानी पीर का दिन आता है, यारो पीर का दिन क्या है? ये पीर का दिन वो है जिस दिन हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो अबू लहब कहता है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरी एक उंगली में ठंडा पानी आता है, मैं जब उसको चूस लेता हूँ तो मुझे राहत मिल जाती है। वजह क्या थी? बताया गया क्या मामला है। कहा जब मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में आकर इसी उंगली से अपनी गुलाम लौंडी को आज़ाद किया था। मैंने खुशी मनाई, उसी खुशी की बरकत से अल्लाह मुझे राहत अता फरमाता है।
मेरे नबी की शान क्या है। अगर काफिर खुशी मना ले तो उसको राहत मिल जाए, और जो सरापा मोमिन है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, अगर वो नबी की मौलूद की पैदाइश की खुशी मनाएगा तो हमारा यकीन कामिल है कि हम खुशी मनाएंगे, नबी की मिलाद में खर्च करेंगे तो अबू बकर सिद्दीक के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। आओ बताऊं, जब मेरे नबी पैदा हुए यारो तो कुछ ऐसा हाल था कि जब मेरे नबी दुनिया के बच्चे जब पैदा होते तो रोते हुए पैदा होते, लेकिन मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा जब पैदा हुए तो पैदा होती फ़ौरन मेरे नबी की कंडीशन हालत ये थी कि आपका सर सजदे में चला गया, और जाने के बाद में पहली तकबीर थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, यानी अभी मेरे हबीब पैदा हो रहे हैं और ज़बान पर यह कलमा जारी है। हज़रत आमना फरमाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, यानी तमाम तारीफ़ें, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह तेरे ही लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। और यारों मैं तुम्हें बताऊं, जो आखिरी तस्बीह थी मेरे मुस्तफ़ा करीम की, वो ये तस्बीह थी कि रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, ऐ नबी के उम्मतियों, आज नबी का जश्न मनाने को शिर्क शिर्क करते हो। याद करो नबी को, जब नबी पैदा हुए थे तब भी तुम्हारी बख्शिश की दुआएं कर रहे थे, और जब दुनिया में रहे तब भी तुम्हारी बख्शिश की दुआएं कर रहे थे। ये हमारा भी हक बनता है कि जब नबी का कोई मामला आए, नबी के दीन का कोई मसला आए, तो हमें अपना माल नहीं देखना चाहिए, बल्कि नबी की मोहब्बत को देखना चाहिए, नबी की गुलामी को देखना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरे यहाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब पता चला कि मेरा पोता मोहम्मद पैदा हुआ है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हज़रत आमना के मकान के दरवाजे तक पहुँच गया, और जब दरवाजे तक पहुँचा तो मुझे किसी ने रोक लिया जो इंसानी शक्ल में फरिश्ते थे, और वो कहने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा कहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये घर मेरा है, ये मेरा घर है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, मेरा पोता पैदा हुआ है, मैं अंदर जाऊँगा। तो किसी ने कहा कि जब तक के एक एक फरिश्ता अल्लाह के हबीब के चेहरे की ज़ियारत ना कर ले, जब तक कोई अंदर नहीं जा सकता है। अब हजरत मुत्तलिब खड़े रहे। जो तलवार लेके इंसान दरवाजे पे खड़ा था वो इंसान न था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता मुकर्रर किया गया था। अब तमाम फरिश्तों ने, तमाम जन्नत की हूरों ने, गिलमानों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम का चेहरा मुबारक देख लिया यारो, और देखने के बाद में अब हजरत वो फरिश्ता हट गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद में जब अपने पोते मोहम्मद का चेहरा देखा तो आपका दिल बाग बाग हो गया। क्या नूरानी चेहरा था, क्या चेहरे पे नूर था, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चमक थी, माशाअल्लाह। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने अपने बेटे पोते मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद मैं खाने काबा की तरफ बढ़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था तो मैं ये खुद परेशान था कि मैं खाने काबा की तरफ जा रहा हूँ या खाने काबा मेरी तरफ आ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा के करीब चला गया तो मैंने माथे की आंखों से देखा कि खाने काबा मेरे मुस्तफ़ा करीम के आगे झुक गया था। तभी सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखे। अरे काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखे। अरे काबा तो देख लिया है, आओ मदीनतुल मुनव्वरा, आओ सरकार के रोजे पे काबे का काबा देखो। अगर अभी भी झुका हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अजमत को समझो चूरदीन भाई। ये 2 टके का इंसान कहता नबी मेरी तरह है, मैं नबी की तरह हूँ। ये 2 टके का इंसान कहता दिल में आग लगती है जब मेरे मुस्तफ़ा करीम को, जो मेरे सरताज हैं, मेरी जान मेरे नबी पे कुर्बान है, जब उनके इल्म गैब की तौहीन करते हैं और जब कहते हैं कि हमारे बड़े भैया की तरह है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे मेरा मुस्तफ़ा करीम वो है जिसके लिए खाने काबा झुक जाए, जिसके लिए तमाम फरिश्ते जन्नत से आसमान से उतर आए। अरे क्या बात है, आओ आगे मैं बताऊं। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको अपने घर लेकर आ गए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे घर में अजीब व गरीब खुशबू आने लगी, क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है, 40 हो चुके हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ मैं अच्छा माशाअल्लाह।
अब खाने काबा जो था वो झुक गया। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आने लगी कि ये बच्चा तो अजीब कीमती बच्चा है, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल बच्चा है, कि जिसके लिए अल्लाह का घर झुक गया हो वो कितना अजीम बच्चा होगा, कितना बुलंद बच्चा होगा। यारो यही बात नहीं है, बल्कि जब हज़रत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे तभी भी इनकी रहमतें बरस रही थी। वो बताऊँ कैसे, कि क्या है कि जो यहूदी हैं इन्होंने अपनी इंजील के अंदर मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा की कुछ पहचानें पढ़ ली थी कि उनका वालिद ऐसा होगा, उनके बाप ऐसा होंगे, उनकी माँ ऐसी होंगी। और जब हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त में जब मेरे नबी का नूर मुंतकिल हो गया था तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन्होंने यहूदियों ने पहचान कर ली। वो पहचान ये थी कि इसकी पुश्त से जो भी औलाद पैदा होगी वो नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगी। अब वो तो पहले से इसी नबी के दुश्मन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा तो वो अपना दीन चलाएंगे। अब उन्होंने ये ठान लिया कि नबी के पैदा होने से पहले पहले हम उसके बाप को कत्ल कर देंगे। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला जो मेरे नबी के वालिद हैं जंगल में चले गए, और जंगल में जब गए तो यहूदियों ने इन पे हमला आवर हो गए। अन करीब था कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कत्ल कर देते, लेकिन नूर मुस्तफ़ा की बरकत देखो, एकदम अचानक शेर नमूदार हुआ और एक एक यहूदी को काट के अलग रख डाला। ये जान है मेरे मुस्तफ़ा की। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अब मक्कतुल मुकर्रमा का क्या माहौल था अरब का, कि पहले देहात की औरतें शहर जाती थी और वहाँ से बच्चे लाया करती थी, और लाने के बाद उनकी परवरिश करती, और परवरिश करने के बाद में जो भी उजरत मिला करती थी वो उजरत उनसे लिया करती थी। यानी हमने तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाया, 6 महीने परवरिश की, तो अब जिसके बच्चे की परवरिश की उसका बाप या माँ कुछ पैसा देता था, कुछ सोना चांदी दिया करता था, गुर्बत का माहौल था। अब जिस तारीख़ में 12 रबीउल अव्वल को मेरे हबीब पैदा हुए, उसके बाद में एक काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना हो गया। वो रवाना यूँ हुआ कि हमने छोटे छोटे बच्चे लाने हैं और उनको अपनी छातियों से दूध पिलाना है, उनकी परवरिश करना है। अब जब काफ़िला रवाना हो गया तो काफ़िला रवाना होने से पहले पहले वहाँ पर काफ़िला जहाँ से रवाना हुआ वहाँ हज़रत हलीमा रहती थी। उनके पास में कोई चलने का कोई भी साजो सामान ना था। जो ऊँटनी थी वो इस कदर कमज़ोर थी, वो खुद नहीं चलती तो अपने सवार को वो कैसे चलाती। यारो देखो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बरकत, आज मिलाद है तो मिलाद सुनो मेरे मुस्तफ़ा का। अब हज़रत हलीमा से साथ वालियों ने कहा कि आए हलीमा तू भी हमारे साथ चल, मक्का तो चलते हैं, किसी बच्चे को ले आना, हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत हलीमा ने मना किया, लेकिन साथ वाली औरतों ने बड़ी ज़िद किया कि ऐसा नहीं है कि चलो चलो। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दर का जो सितारा था वो उरूज पर था, वो बुलंद था। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गई, अपनी ऊँटनी पर बैठी तो ऊँटनी थोड़ी देर चलती और रुक जाती, और साथ वाली जो ऊँटनियाँ थी वो पहले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गई। अब जो साथ की औरतें थी जब उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में आवाज़ लगाई कि हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए, तो तमाम औरतों ने अमीरों के बच्चों को ले लिया। लेकिन जो भी औरत मेरे मुस्तफ़ा करीम के दरवाजे पे जाती और जाने के बाद कहती कि इनके वालिद क्या जिंदा हैं, तो कह देती हमने इस बच्चे को नहीं लेना, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर जिसका वालिद जिंदा ना होगा वो हमें क्या कमा के देगी औरत, वो हमें क्या उजरत देगा, हमें क्या पैसा देगा। लेकिन हकीकत ये है कि किसी औरत ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को लेने से इनकार ना किया था, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हर एक की गोद में जाने से इनकार किया था, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा को गरीब और बेबस बहुत पसंद थे। मेरे मुस्तफ़ा ये जानते थे कि इनके पीछे एक गरीब हलीमा भी आ रही है, मैं जाना है तो उसकी गोद में जाना है। आखिरकार यारो मक्कतुल मुकर्रमा जो औरतें आई थी उन्होंने बच्चों को ले लिया, और लेने के बाद में वो चलने की तैयारी में चलने लगी। अब जो हज़रत हलीमा आई तो देखा कि पूरा काफिला तैयार है, ये तो घर के लिए रवाना हो गया। अब हज़रत हलीमा और उनका शौहर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आते भी क्यों ना, जो इतना गिर कर आते हो, ठोकरें खाकर आता हो, इतनी गुर्बत में भूखा प्यासा आता हो, और जो उम्मीद की किरण थी वो भी टूट गई हो कि अब कोई बच्चा ना मिलेगा, तो अफसोस ना होगा तो मेरे यारों क्या होगा। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी कि साथ वालों को तो बच्चे मिल गए, इन्होंने तो ले लिया, अब कोई बच्चा नहीं मिलेगा। तो उनके शौहर ने कहा हलीमा जब आप यहाँ आए हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, शायद हमारे मुकद्दर का कोई बच्चा मिल जाए। लेकिन हलीमा को क्या पता था कि आज तो मुकद्दर का सिकंदर, जिसके सदक़े में मुकद्दर बनता है, वो नबी इसकी गोद में आने वाला है। अब हज़रत हलीमा
रदी अल्लाह ताला मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चक्कर लगाने लगी और कहने लगी, अगर किसी के पास कोई बच्चा हो तो मुझे दे दो, अगर किसी के पास कोई बच्चा है तो मुझे दे दो। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उधर हज़रत आमना भी परेशान है, अब मेरा बच्चा कौन लेगा यारो। अब हज़रत हलीमा जब हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंची तो आपने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास कोई बच्चा हो तो मुझे दे दो। हज़रत आमना ने जब हज़रत हलीमा की आवाज़ को सुना तो कहा, बेबी अंदर आ जाओ, मेरा बच्चा है जिसका चेहरा है चांद सा चेहरा है। उन्होंने अपने प्यार में ममता थी, माँ की ममता। अब हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अंदर तशरीफ़ ले गई और ले जाने के बाद में हज़रत आमना ने पूछा, क्या उजरत लोगी मेरे बच्चे को खिलाने की, क्या उजरत लोगी? तो हज़रत हलीमा ने भी सोचा कि एक ही बच्चा है, अगर मैंने उजरत ज़्यादा मांग ली तो कहीं मसला ऐसा ना हो कि ये भी ना मिले, क्योंकि ये भी गरीबी है। तो कहा, जो दिल चाहे वो दे देना, मेरी कोई शर्त नहीं है। कहा, बच्चा किधर है? कहा, वो है बच्चा, देखो। अब मेरे नबी करीम बच्चे से पैदा हुए। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे मुस्तफ़ा करीम की तरफ बढ़ी और जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो किताबों में लिखा है फतबस्समा दाहिका, कि जब हजरत हलीमा के चेहरे पर मेरे मुस्तफ़ा की नजर पड़ी तो मुस्कुरा उठे। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे। और हजरत हलीमा ने जब मेरे नबी का चेहरा देखा तो सारी थकावट खत्म हो गई, गुर्बत की टेंशन खत्म हो गई। वो सोचने लगी, आज मेरी झोली में खुदा की सारी मखलूक आ गई है। सारे गम भूल गए। आहा, क्या बात है मेरे मुस्तफ़ा करीम की यारो। हज़रत हलीमा ने अपनी गोद में उठा लिया। हज़रत हलीमा ने जब गोद में उठाया और उठाने के बाद में मेरे यारों में तवज्जो करना, और उठाने के बाद में उनकी माँ से इजाज़त ली और मेरे मुस्तफ़ा करीम को अपनी ऊँटनी पर बैठाला। और वो ऊँटनी जो पहले चलती ना थी, आहा, कहते हैं नबी हमारी तरह। अरे नबी की शान तो ये है कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, लेकिन है सारे अच्छों में अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, लेकिन है सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। अब देखो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत देखो। अब हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो साथ वाली औरतें थी वो बहुत वक्त पहले बाहर निकल चुकी थी। अब वो पहले निकल चुकी थी, हो सकता है वो पहले घर पहुंच जाती, लेकिन अब हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी ऊँटनी पर मेरे करीम आका को बैठाला तो देखो, जब आई थी तो ऊँटनी चलती ना थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम जब ऊँटनी पर बैठ गए तो ऊँटनी अब रुकने का नाम ना लेती है। ऊँटनी इतनी तेज दौड़ने लगी कि जो ऊँटनी पहले निकली थी उनको भी पकड़ लिया। अब साथ वाली औरतें टेंशन में पड़ गई, हलीमा तू तो इतनी देर बाद हमसे चली है, क्या तूने ऊँटनी को बदल दिया है, क्या तूने सवारी को बदल दिया है? हजरत हलीमा फरमाने लगी, मैंने ऊँटनी को ना बदला है बल्कि मेरा सवार बदल गया है। अब देखो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बरकतों का ये हाल था कि हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो ऊँटनी थी वो भी दूध ना दिया करती थी। वो कहते हैं ना, जब वक्त ऐसा आता है गर्दिश का आता है तो जो भी माड़ी मोटी इनकम का वक्त हो वो भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत हलीमा की गुर्बत का ये हाल था कि उनकी जो बकरियाँ थी उनके थनों में भी दूध ना था। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब हज़रत आमना के घर पहुँच गए तो हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो घर में बकरियाँ थी उनके थनों में अल्हम्दुलिल्लाह दूध पैदा हो गया। और इतना दूध पैदा हुआ कि जब हजरत हलीमा के शौहर बकरी का दूध निकालने लगे तो घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। अब ये तो हो गया, तो तमाम उसमें हलीमा के ख़ानदान में एक कोहराम हो गया। अरे हलीमा की बकरियों को क्या हो गया है? हलीमा की बकरियां इतना दूध क्यों देती है? हलीमा की ऊँटनी इतना दूध क्यों देती है? यारो अब उन्होंने क्या कहा, तमाम ख़ानदान वालों ने अपनी अपनी बकरियों के चराने वालों से, ऐसा है जहाँ हलीमा की बकरियाँ चरती हैं, जहाँ हलीमा की बकरियाँ घास खाती है वही घास अपनी बकरियों को खिलाया करो, उसी जगह अपनी बकरियाँ चराया करो। हो सकता है उस घास के अंदर कोई ऐसी बूटी हो, ऐसी कोई घास हो जो दूध ज़्यादा उससे पैदा होता हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी यहाँ बरकत घास की नहीं है बल्कि बरकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। तभी कहा है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। आखिरकार मेरे मुस्तफ़ा करीम की एक बरकत नहीं, हज़ार बरकत मैं तुम्हें बताऊं, बस एक सुनाऊं उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊं, क्योंकि 1:55 का टाइम है, 1:50 हो चुका है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान ये देखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा उनके जो रज़ाई भाई थे वो बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करते थे। कहाँ? जंगल जाया करते थे। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भी जिद कर ली कि ऐ माई हलीमा, आज मैंने भी जंगल जाना। तो हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मना किया, नहीं नहीं नहीं,
बेटा तुम जंगल नहीं जाओगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने माँ ने कहा अम्मी जान मैं भी आज भाई के साथ बकरी चराने के लिए जाऊँगा। जब ज़िद करने लगे तो हज़रत हलीमा जानती थी कि बेटा मोहम्मद बड़ी बरकतों वाला है, इससे हम ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकते। आखिरकार हज़रत हलीमा के रज़ाई भाई ने बकरियों को खोल दिया। तवज्जो करना ऐ लोगों, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना, जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जो लोग कहते हैं नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, वो तो इन जानवरों से भी गंदे और गलीज हैं। वो कैसे? सुनो, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे बेटे ने जब बकरियों को खोला तो बकरियों ना एक भी बकरी दरवाजे के बाहर हिम्मत नहीं है कदम रख दे, हर एक बकरी दरवाजे की तरफ पीट करके और मेरे आका की तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। अब हज़रत हलीमा के दूसरे बेटे मेरे मुस्तफ़ा करीम के वो भाई कहते हैं कि चलो बकरियां आगे बढ़ो बढ़ो, उनको अपने अंदाज में आगे चलाने की कोशिश करते, लेकिन एक भी बकरी आगे ना बढ़ी। यारो वजह क्या थी? सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम समझ गए वजह क्या है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुस्तफ़ा करीम जब बकरियों को इधर उधर करके आगे बढ़े तो अब बकरियों को चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बकरी मेरे मुस्तफ़ा करीम के पीछे पीछे दौड़ रही है, क्योंकि बकरी भी ये जानती थी कि अगर हम नबी के आगे आगे बढ़े तो नबी की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी और नबी की बेअदबी हो गई तो अल्लाह के गज़ब से हम बच नहीं पाएंगे। क्या समझते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम की अज़मत क्या है? ऐसे ही अपनी तरह बशर कह दिया तो तुम हमारे ईमान को लूट लोगे, हमारे ईमान को तबाह बर्बाद कर दोगे। लेकिन नहीं नहीं, ये तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का सदका है कि उन्होंने हमें इन बदअक़ीदों की बदअक़ीदगी से बचा के हमें अल्हम्दुलिल्लाह सही सुन्नी सालिम बना रखा है। आओ मैं तुम्हें बताऊँ। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम जंगल में जाने लगे, बकरियाँ चराते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम बकरियाँ चराने के लिए नहीं गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मुस्तफ़ा करीम जब बकरियां चराने के लिए नहीं गए तो एक दिन मेरे उन हज़रत हलीमा की बकरियों में से एक बकरी गायब हो गई। क्या हो गई? गायब। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस बेटे ने बड़ा बकरियों को तलाश किया, लेकिन बकरी ना मिली। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं मिली। अब हज़रत हलीमा के बेटे ने घर आकर कहा अम्मी जान बकरी गायब हो गई है, बकरी नहीं मिली है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ में है और मेरे आका करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ में है। अब जंगल में गए और एक ऊंची चट्टान पे खड़े हो गए। अभी खड़े ही हुए हैं कि इतने में देखा कि एक बूढ़ा शेर मेरे मुस्तफ़ा करीम की बकरी के कान को पकड़कर आगे लाता है और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देता है और कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने तुम्हारी बकरी को इसलिए नहीं उठाया था कि तुम्हारी बकरी को हम नुकसान दें, बल्कि वजह यह थी कि चंद दिन हो गए थे आका, आप जंगल में बकरी चराने के लिए नहीं आए थे और हमें आपका दीदार नहीं हुआ था और हम आपके दीदार के बिना रह नहीं सकते। हमें यकीन था कि हम बकरी को पकड़ लेंगे और छुड़ाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। क्या शान है यारो। चलो फिर ज़िंदगी रहेगी फिर मैं बयान करूँगा, क्योंकि एक 55 हो गया है ना। मिलाद होता है यारो, इसीलिए मेरे नबी की अज़मत वो दिल में बैठाओ जो सैयदी सरकार आला हज़रत ने हमें अक़ीदा दिया है कि खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या अक़ीदा दिया? यही अक़ीदा दिया है कि सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, अरे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाले। किसको? समझ लो, मैं बता दूँ वरना शेर समझ में नहीं आता कि खालिक का बंदा यानी खालिक कहते अल्लाह को, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं हो सकता। तो खालिक का बंदा कहूँ और खल्क का आका कहूँ तुझे, समझे? यानी अल्लाह के आप बंदे हो और अल्लाह ने जो जो पैदा किया है उन सब के आप आका हो, बादशाह हो। और यही हमारा ईमान है, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल।
सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन है कुछ सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मिनट, एक अच्छा लंगर के लिए पकड़ा इस्लाम भाई। मेरी एक बात सुन लो, देखो आज तक अल्लाह ताला आप सबको, आपकी नस्लों को, टाहलीवाल वालों को, संतोषगढ़ या जो भी सब्जी वाले या जो भी अपने अपने काम काज के लिए, या लकड़ी वाले, पीओपी वाले, मैं मानता हूँ कि हर गांव में हर एक की मस्जिद होती है, लेकिन जिया भाई लोग इस मस्जिद को ऐसा समझते हैं कि ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, चाहे रहने वाला ऊना का हो चाहे रहने वाला टाहलीवाल का हो। इतना प्यार है, और ऐसा ही मेरा प्यार इस कौम के साथ है। अगर आधी रात याद करे कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हाजिर है, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अल्लाह ने दीन दिया है, दीन पे चलो और दीन फैलाओ। ये मस्जिद बनकर खड़ी हो गई, इसमें 35 लाख रुपए तकरीबन लगा होगा, इतनी ऊपर है, अंदर भी ऐसी, और अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है इसके नीचे, सब कंक्रीट, बजरी, गटका, रेता और सरिया लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपके ताउन से। आज तक मैंने, आप बता देना कभी अपने लिए एक के आगे भी हाथ नहीं फैलाया कि आज मेरे घर में ऐसा है कि मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चों के लिए फ़ीस के पैसे नहीं। वो मेरा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, चाहे तुम्हारे ज़रिए मुझे रिस्क देता है, कभी नहीं। लेकिन आज तक अगर हाथ फैलाया आपके आगे मैंने, तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के कामों के लिए हाथ फैलाया, कभी नहीं अपने कामों के लिए मैंने हाथ फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हुआ, और मैं दुआ है उस निसार के लिए भी, वो मर्द मुजाहिद निसार, जो बात हो वो कहनी चाहिए। जब मस्जिद का काम हो रहा था तो उसने ये कहा था कि मौलवी साहब अपने रहने के कमरे बना लो आप। देखो क्या अपने रहने के कमरे, गुड्डू भाई तो सोचने की बात है, क्या रहने के आप कमरे बना लो। मैंने कोई बात नहीं, मस्जिद पहले बन जाए। बोले नहीं, मस्जिद में काम रह गया तो कोई भी करा देगा, हर एक पैसा देगा, मस्जिद का काम है, लेकिन मौलाना बाद में कोई नहीं पूछेगा कि मौलवी कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है। और ये सच्चाई है, यहाँ नहीं हर जगह का ये हाल है, चाहे अपना यूपी हो कोई भी हो। इतनी फिक्र नहीं, एक कमरा बना दिया उस निसार ने। ये जो कमरे बने इसमें चंदे का 1 रुपया नहीं लगा, मैं बता दूँ आप, ये भी समझ लेना। 1 रुपया इस कमरों में, क्यों चूरदीन भाई ऐसा ही है, 1 रुपया चंदे का नहीं लगा, आप लोगों का जो है सब यहाँ लगा हुआ। उस बंदे ने सारे कमरे और सब कुछ बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो पता क्या बोलता था, क्या बोलता था, वो कहता था मौलवी साहब मस्जिद में हीरे लगा दो, मस्जिद में हीरे, सोने, चांदी, अंबर लगा दो, लेकिन अगर इमाम खुश नहीं है तो सब बेकार है। मैं अफसोस में पड़ गया, मैंने कहा ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो इनकी सोच है। तो उसने सारे कमरे तैयार किए। खैर उसके बाद जो साजो सामान आया वो मैंने ख़र्च किया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था, तो उसने सब कुछ उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी कुर्बानियाँ, इतना सब कुछ बना। और यहाँ जरा सी कोई न्याज का मसला ऐसा कुछ आता है तो हमारे संतोषगढ़ के बेचारे जो भी मकसूद भाई, इस्लाम भाई, कयूम भाई और महमूद भाई, ये सब, बाकी तो सब हो, लेकिन क्या ये लोग आगे बढ़ के घर घर जाके आपसे कहते हैं? तो अल्लाह सबों को शाद रखे, सबों को आबाद रखे परवरदिगार आलम। खैर ये लिंटर पड़ा तो इसमें शायद कोई कमी हो गई, ये चिचियाता, क्या ये लिंटर चिचियाता निक्का भाई, अगर ये ऐसे ही 2, 4, 5 साल और चिचिया गया तो ये इसकी मजबूती ख़त्म हो जाएगी। क्या होगा? मजबूती ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा बाहर गटका पड़ा है, बजरी भी पड़ी है, पाइप भी पड़े, मिस्त्री भी आया, इसको ठेका भी हमने दिया है। तो ये कल तो नहीं परसों अल्लाह ने चाहा उस पौड़ी का काम अब शुरू होगा। और ये कहाँ से आए ये भी मैं बता दूँ, तकरीबन इस्लाम भाई जो गुल्लकों का था, तस्लीम भाई हमारे बैठे हैं, वो भी गुल्लक जो हमने जहाँ कहाँ रखे हैं उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1,08,000 रुपये इकट्ठे हुए। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है ना। 1,08,000 इकट्ठे किए, जिसमें 33,000 रुपया गुल्लक का खर्चा निकला, और तकरीबन उसमें से 6,000 तकरीबन रंग में मैंने खर्च किए, सब लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और 1,600 रुपये इस गेट पे प्राइमरी हुआ था तब खर्च किया था, जो भी ना, मतलब उसमें से 65,000 रुपया बचा, बाकी खर्च हो गया है ना। 65,000 में 10,000 की बजरी रेता आ गया, 40,000 के पाइप आ गए, अब पैसे बचे 15,000 बचे। और मैं ये कहता हूँ कभी भी
गुंजाइश हो तो कदम बंदे को बढ़ाना चाहिए, क्यों है ना। अगर किसी के आगे मजबूरी है तो मैं कसम से कभी नाराज़ नहीं कि दिया नहीं कोई पोली, है ना। तो 15,000 बाकी है, अब परसों से काम शुरू होना। ये काम अल्लाह के घर का है, अल्लाह के घर का है। अल्लाह चाहे तो सोना चांदी बरसा दे, लेकिन उसने अपनी मखलूक से ये काम लेना है। तो मेरे यारो, जो भी आप लोग अगर ताउन उस काम में, तामीरी काम में, ताकि छत चितियाने से बंद हो जाए, करना चाहते हो तो आप वो दिलो जान से कर दो। अगले जुमे दे दोगे, सुभान अल्लाह। नबी भाई लो, असलम भाई इकट्ठे करो, एक मिनट। मकसूद भाई पीछे घूमो, जो दे ले लो आप। मैं कह रहा था और मैं काम भी बंद कराने की सोच रहा था, लेकिन रोशन भाई बोले अल्लाह का काम है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ये इकट्ठे करो आप, जज़ा। वो 300 रुपये भी दे दो, रियाज भाई ने जो दिए थे पहले, वो भी डाल दो उसी में। जज़ाकल्लाह। फिर इकट्ठे करिए। जो भी है, अगर अभी नहीं है तो बाद में, अगर कोई मर्द मुजाहिद चाहता है कि फिर दे दे, हमें दे दे, रोशन भाई को दे दे, जैसी भी अपना हो, क्योंकि ये काम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो अपने बंदों से लेगा और कुछ नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खुद्दार है। बूंद बूंद से समंदर बन जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले इकट्ठे कर, जज़ाकल्लाहु फिद्दारैन। और नमाज के बाद में कोई भी बंदा, मेरे यारों हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बगैर खाना खाए नहीं जाएगा। आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, मेरे नबी के मिलाद का लंगर खा के हर हाल में जाना, चाहे 2 महफिलों में खा लेना, वो अलग है ना। जज़ाकल्लाहु फिद्दारैन। 10,000 में ट्रांसफ़र। ओ माशाल्लाह रोशन भाई, और रोशन भाई, चूरदीन भाई, ये हमारे मामू भी लगते हैं। क्या नाम है? इकराम। ये हमारे मामू हैं, तो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये में दे दूंगा। सुभान अल्लाह। ओ माशाल्लाह, ऐसे मर्द मुजाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये काम है मस्जिद का, अल्लाह चाहेगा सब ले लेगा। ओ माशाल्लाह, ये भी हमारे मामू ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। देखो, मुझे अब हिम्मत हो गई, काम अब ये 10-15 दिन इंशाल्लाह चल जाएगा, नहीं रुकेगा। खैर, बाकी जो बाद में करे करता रहे। अब आप सुन्नतें पढ़ लो, खाना खाए बगैर नहीं जाना कोई भी। कर दो, एक मिनट रुक जाओ। लो, ये भी है पैसे मस्जिद के, और उधर होंगे सलाम भाई।